Have a good day, class 9 student. Now today history, French Revolution, page number 10 and also topic number 2.1 French become a constitutional monarchy. फ्रांस में क्या हुआ, एक संघ गणतांत्रिक और राजतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम स्टार्ट हो कैसे शुरू हुआ. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. You people read in previous video, National Assembly आउटब्रोक किया था और 14 जुलाई के बाद 14 जुलाई 1789 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको बॉयकॉट करने के बाद इन लोगों ने क्या किया ना, 20 जून में उन लोगों ने अपने आप को थर्ड स्टेट के लोगों ने एक नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप किया और बहुत सारे रिवोल्ट के बाद उन लोगों का डिमांड या उन लोगों को समाज में एक पोजीशन प्रोवाइड किया गया. इसके चलते हुए नेशनल असेंबली जो ड्राफ्ट या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे थे वो कंप्लीट किया इन द ईयर 1791 में. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, जिसका प्रधान मुख्य उद्देश्य क्या था, मोनार्च का राजा का जो पावर था उसको लिमिटेशन करना, बाउंडेशन में कर देना. दिस पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institutions. जो पावर पहले क्या था, एक पर्सन एक व्यक्ति के हाथ में था जो राजा था, उन्हीं के हाथ में पूरे देश चलाने का पावर था. इसको वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दिया गया. द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. कौन से ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. फिगर नंबर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. फिगर नंबर 7 में आप लोग देख पा रहे हैं कि इन द ईयर 1791 में जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप किया, इसके बाद एक देश में सरकार कैसे काम कर रहा था. देखिए आप लोग इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए. क्या दिखा रहा है, नीचे से हम लोगों को यहाँ पर देखना है. एक्टिव सिटीजन एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. एक्टिव सिटीजन कितने लोग थे ना, 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन थे. पैसिव सिटीजन नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. पैसिव सिटीजन में से कितने लोग थे, नियर अबाउट 3 मिलियन मेन लोग थे, आदमी थे. इसको छोड़ के भी देश में जितने भी वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, वुमेन्स थे और जो चिल्ड्रन जिसका उम्र 25 साल के नीचे है, ये लोग पैसिव सिटीजन मीन्स इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. तो एक्टिव सिटीजन के वोट के द्वारा क्या हुआ, वोटिंग हुआ. एरो के तरफ से अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं देखिए, वोटिंग हुआ. इलेक्टोरल मेंबर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव बिल्डअप हुआ. कितना रिप्रेजेंटेटिव, 50,000 मैन. इस रिप्रेजेंटेटिव के वोटिंग के द्वारा नेशनल असेंबली या लेजिस्लेटर काउंसिल या गवर्निंग बॉडी या हम लोग कह सकते हैं मिनिस्टर, जो आप लोग प्रीवियस क्लास में सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस जो सोशियोलॉजी चैप्टर था, सोशल चैप्टर, उसमें कुछ पढ़े थे. तो इसमें नेशनल असेंबली बिल्डअप हुआ कितने मेंबर को लेके, 745 मेंबर्स को लेके, जिसमें क्या है देखो, कंट्रोल. कौन कंट्रोल कर रहा है, एरो में देखो किंग एक तरफ और दूसरी तरफ कौन, मिनिस्टर्स. एक होगा राजा और नेशनल असेंबली से कुछ लोग बनेंगे मिनिस्टर. उन लोग, राजा भी यहाँ पे वेटो मीन्स मुखिया के तौर पे उनको काउंट किया जाएगा, उनका एक पोजीशन अलग से उनको प्रोवाइड किया जाएगा. तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हो गया. एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन रहेगा ना, मिनिस्टर रहेंगे और राजा रहेंगे. जुडिशियरी, जुडिशियरी मीन्स हम लोग सभी जानते हैं कोर्ट, और कोर्ट मीन्स वकील और जज. तो वकील कौन होगा,
ना वकील तो ऑब्वियसली एक्टिव सिटीजन में से आएगा, क्योंकि एक्टिव सिटीजन में से एजुकेटेड पर्सन वकील भी आते हैं। तो और जज, जो जज होंगे, तो वकीलों के वोटों के जरिए जो जजमेंटशिप देंगे या कोर्ट में जो जज होंगे, तो वो होगा, उनको चुना जाएगा, इलेक्टेड किया जाएगा। क्लियर? नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके चलते हुए जो पावर था, वो पावर सब इवन ईच एंड एवरीथिंग एक लॉ, नियम, आइन के अंदर लाया गया, which was indirectly elected, जो कि indirectly elected हो। That is, citizen voted for a group of electoral, that is, citizen vote for a group of electoral who is turn chosen the assembly। तो क्या होगा ना, सिटीजन कॉमन पीपल वोट देंगे बहुत सारे ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब मेंबर को, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के या में कुछ मेंबर्स जो इलेक्शन में खड़े होंगे, उन लोगों को वोट देंगे, और उनके चलते हुए जो विनिंग, जो हु इज टर्न, जो विनर होगा, वो असेंबली में जाने के लिए चूज किया जाएगा उन्हीं को। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, जबकि सभी सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। ओनली मेन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wages were given the status of active citizen। कौन लोग एक्टिव सिटीजन है? अभी एक्टिव सिटीजन का डेफिनेशन क्या है ना, ओनली मेन, सिर्फ और सिर्फ पुरुष होंगे जो कि 25 साल के ऊपर एज होगा, और जो अपने पूरे महीने में जो 30 दिन है, उसका कम से कम 3 दिन का जो इनकम होगा, वो उनको टैक्स के तौर पे करेंगे, वही होंगे एक्टिव सिटीजन। दैट इज दे वेयर एंटाइटल्ड टू वोट, तभी जाके वो एक्टिव सिटीजन बनेंगे और वही एक्टिव सिटीजन वोट दे पाएंगे। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, बाकी जितने भी आदमी रहेंगे, मतलब पुरुष रहेंगे या स्त्री रहेंगे या औरत रहेंगे, उन लोगों को पैसिव सिटीजन के तौर पे काउंट किया जाएगा। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, पहले असेंबली के मेंबर होने के लिए उनको इलेक्टोरल या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे हम लोग एमएलए एमपी को इलेक्ट करते हैं, वोट देके उसको जीता, या ग्राम प्रधान में क्या किया आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने नहीं, सॉरी, आप लोगों के पेरेंट्स लोगों ने क्या किया कि अपने एरियाज़ में 2-3 लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, उनमें से कोई एक विनर हुआ और उसको ग्राम प्रधान के तौर पे चुने। तो ऐसे ही जो असेंबली में जाएंगे उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या वोटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और विनर होना पड़ेगा। A man had to belong to the highest bracket to taxpayer। Not only that, उस जो इलेक्शन में खड़े होंगे उनको हाईएस्ट टैक्स पेयर के, मतलब ज़्यादा टैक्स देने के जो एक बाउंडेशन है, उसमें भी उनको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मिनिमम 3 दिन का टैक्स देना है तो 3 दिन का वेजेस का टैक्स दे रहा है, दे दिया, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। एक मिनिमम जो टर्म्स कंडीशन रखा गया था उसके ऊपर बिलोंगिंग करते हुए उनको इलेक्टोरल मेंबर का पद मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और संविधान में एक डिक्लेरेशन और भी किया गया था, सभी आदमियों को, मतलब सभी लोगों को, कॉमन पीपलों को एक अधिकार दिया गया। राइट such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, that is, they belonging to each human being by birth and could not be taken away।
इसके चलते हुए क्या क्या अधिकार दिया गया है? ना कॉमन पीपल, जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ, अपने ढंग से जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कोई भी ओपिनियंस देने का मतलब मत प्रकाश करने का अधिकार, और कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ये सब कुछ अधिकार स्टैब्लिश किया गया। कोई भी लोग पहले जो होता था कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप या बर्थ राइट के तौर पे उसको प्रिविलेज मिलता था, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और स्टेट मीन्स सरकार का एक ड्यूटी, कर्तव्य बना दिया गया कि सभी लोगों का जो नेचुरल राइट्स है, नॉर्मल जो राइट्स संविधान में लिखा गया है, वो सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर देखभाल करना सरकार का काम है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ पीपल रीड वेरी केयरफुली एंड have any doubt, you can clear me also.